बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 5 का सेकंड आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इससे पहले और उसका नाम है मैथ्स ऑफ अर्थ। इससे पहले हम लोगों ने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोगों ने कोई चीज़ें देखी, वो हम लोगों ने आर्टिकल में डिस्कस कर दी हैं। आज जो हमारा आर्टिकल है वो है बेटा हमारे पास मैथ्स ऑफ अर्थ। अब देखें कि हम इसमें मैथ्स ऑफ अर्थ फाइंड करने जा रहे हैं कि आपके पास जो मैथ्स है उसका हमारे पास जो मैथ्स ऑफ अर्थ है वो क्या है। तो ये हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ज़रिए ही हम लोग फाइंड करेंगे। तो आप देखें, लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास ये हमारे पास अर्थ है और इस अर्थ की सरफेस के ऊपर एक मैस पड़ा हुआ है यहाँ पे, और उसका मैस हमारे पास m है। ये उसका आपके पास सेंटर है और इसका सेंटर से आपके पास जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, r है। अब देखेंगे जो हमारे पास मैस पड़ा हुआ है, तो हम जाहिर है कि जब उसका मैस फाइंड कर रहे हैं तो ये दो ऑब्जेक्ट के दरमियान अट्रैक्शन के लिहाज से कि वो एक ऑब्जेक्ट को किसी तरह खींच रहा है, तो हम लोग बेसिकली जो यूज़ कर रहे हैं वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अबाउट टू ऑब्जेक्ट था कि वो उसमें हर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने की तरफ खींचता है, ठीक है, और किस फोर्स के साथ खींचता है वो F=g m1 m2 और r² का हमने फार्मूला देखा। तो अब देखें हमारे पास आपके पास मैस ऑफ आपके पास सबसे पहले आप अगर इसको न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करें तो मैस ऑफ आपके पास वो बॉडी है वो जो उसके ऊपर आप लोगों ने रखी हुई है, उसको आप लोगों ने m का नेम दिया। और आपके पास जो ज़मीन है, मैस ऑफ आप अर्थ की अगर बात करें तो वो आपके पास है ME, जो आप लोगों ने क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। अब इन दोनों मैसेज के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, RE 1 रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप लोगों को पता है कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो हमारे पास कितना होता है, 6400 किलोमीटर। अब देखें हम लोगों ने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करना है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बाय यूजिंग हम लोग लिखते हैं F=g m/r²। तो हम लोगों ने ये कहा कि ज़मीन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके वेट जितना आपके पास क्या है, फोर्स लगाती है। तो अब हमारे पास इसके राइट साइड पे आपका ये वाला जो F है, तो हम लोग जानते हैं कि F=W=mg। ये इक्वेशन 1 है मेरे पास और ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ, कंपेयरिंग करता हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपके पास क्या होगा, F की जगह आप लोग लिख लेंगे mg=g m/r²। अब देखें ये और ये m आपके पास क्या होगा, कट जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा g=g m/r²। हम लोगों ने क्या निकालना था, मैस ऑफ अर्थ निकालना था। तो m e ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई r² g/, आपके पास क्या हो गया, g। अब देखें ये आपके पास RE जो आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है, G आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आपके पास जो फोर्स जो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है G=9.8 और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻11। अब ये जितने भी तीनों कांस्टेंट हैं उनके अंदर आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर। अब इसको मैं अगर नाम 3 दे देता हूँ तो मैं लिखता हूँ पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो अब देखें आपके पास मैस ऑफ अर्थ हमारे पास RE हमारे पास है 6400 किलोमीटर, और उसके बाद हमारे पास G है वो है हमारे पास 10 मीटर/सेकंड², और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर² अब जब आप इस सारे को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो मैस ऑफ अर्थ आएगा, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा कि अब देखेंगे जब हमारे पास ये वाला फार्मूला आया मैस ऑफ अर्थ का RE²/g, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू करेंगे इसके अंदर। तो आप देखें RE² जो आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है वो है आपके पास 6400 किलोमीटर, ठीक है, और उसका आपके पास साथ क्या था, स्केयर, और साथ आपके पास क्या है, जी की वैल्यू आप लोग क्या लिख सकते हैं, 10 मीटर/सेकंड², और आपके पास ये G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर²/kg²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास मैस बनेगा 6 × 10⁻24 kg। तो अब इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो मैस ऑफ अर्थ है इसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ज़रिए। और हमारे पास जो मैस ऑफ अर्थ आया है वो हमारे पास आ गया ME=6 × 10⁻24। अब देखें इसके बाद हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने इस पूरे
वैल्यू के ऊपर या जो जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने फाइंड की हैं, तो ये जो जी है आपके पास, ठीक है, जब हमारे पास जी है ये एल्टीट्यूड के साथ आपके पास क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो अब देखें कि जब जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन की सरफेस के ऊपर लेके जाएंगे तो जी की वैल्यू, लेट अस सपोज आपका ये वाला यहाँ पे हमने इसकी सरफेस के ऊपर रखा, तो अब आप किसी एक और ऑब्जेक्ट को लेते हैं, वो यहाँ इसके ऊपर लेके जाते हैं, तो हम लोगों ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये चीज़ पढ़ी कि आपके पास क्या है कि जो हमारे पास फोर्स है जी इज़ इक्वल टू एम ई एम आवर आर स्केयर, तो यहाँ से हम लोगों ने W इज़ इक्वल टू एम जी लिखा था। एम जी के बाद हम लोगों ने कहा जी एम ई एम आवर आर ई स्केयर, तो जी हमारे पास निकल आया था जी एम ई आवर आर ई स्केयर। तो ये वाला जो जी है ये एल्टीट्यूड के साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इन्वर्स रिलेशन है, जैसे जैसे उसका डिस्टेंस होगा जो सेंटर ऑफ अर्थ से बढ़ता जाएगा तो जी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब देखें कि हम जब ये फार्मूला लिखते हैं जी की वैल्यू का, तो लेट अस सपोज दैट कि मैंने एक रेडियस के बराबर उस ऑब्जेक्ट को क्या किया, ऊपर लेके चला गया, तो मेरे पास जो आर ई होगा वो बन जाएगा जी इज इक्वल टू जी एम ई आवर टू आर ई स्केयर के बराबर। कि हम जितना भी उसको डिस्टेंस के ऊपर लेंगे तो वो हमारे पास ये इस तरह का फार्मूला आ जाएगा। तो अब देखें कि जो जी की वैल्यू है ये अर्थ के लिए जब हम बोलने जाते हैं, तो अब देखें कि जो अर्थ है ये आपके पास जो उसकी शेप है आपके पास, ठीक है, वो आपके पास परफेक्ट आपके पास जो स्केयर है, ये जो आपके पास स्फीयर है वो नहीं है, बल्कि वो क्या है, थोड़ी बेजवी शक्ल में है। तो अब जब वो बेजवी शक्ल में होगी तो इसका मतलब है कि जी की वैल्यू किसी ना किसी पॉइंट पे और होगी। तो अब जब आप पॉइंट की बात करें कि अगर आपके पास ये पोल है और ये आपके पास क्या है, इक्वेटर है, तो पोल की निस्बत आपका जो डिस्टेंस होगा ज़मीन की सरफेस से वो आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इक्वेटर पे आपके पास जो ज़मीन जी की वैल्यू होती है वो आपके पास कम होती है एज़ कम्पेयर टू पोल के ऊपर, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास क्या था, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, और इससे पहले हम लोगों ने मैसा अर्थ फाइंड किया है।